हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी कुछ दिनों से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, विंटर धीरे धीरे जाने वाला है और अब मैं कुछ दिन से देख रही हूं कि हम जो सीजनल प्लांट लगाते हैं उनमें ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। और अगर आप लोगों के यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता होगा तो वहाँ पे तो ये सालों भर चलते हैं, लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया में और भी कुछ जगहों पे इस समय भी अभी टाइम है। अगर आपने सीजनल फ्लावर नहीं लगाया हुआ है तो इस वक्त भी लगा लें, तो आप देखेंगे अप्रैल तक आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लगाए हुए हैं जो आप लोग भी इस वक्त लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक ही बार में सारे सीजनल प्लांट नहीं लगाती हूँ, थोड़े थोड़े अंतराल पे लगाती हूँ। और अभी कुछ प्लांट लगे हुए हैं जो आप देख पाएंगे कि उनकी कैसी ग्रोथ चल रही है। और अभी सूरज की रोशनी जैसे जैसे अब ऐसा हुआ है विंटर में कि अब लगातार धूप रहती है, तो इन पौधों की ग्रोथ भी अब जल्दी जल्दी होगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। इस समय भी टाइम नहीं ज़्यादा जाया हुआ है। आप लोग नर्सरी से ज़रूर लाएँ ये प्लांट। आप यहाँ पे देखें, मैंने ये छोटे छोटे ये डालियाँ लगाए हुए हैं, बहुत सारे, तकरीबन 15-20 हैं मेरे पास। और इनकी ग्रोथ अभी बहुत अच्छी चल रही है। ये देखें, आपको देखने से ये पौधा बहुत स्वस्थ दिखेगा, कहीं कोई कीड़ों का अटैक नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और ये जो प्लांट है ये मैंने अभी तक कभी लगाया नहीं है। इससे पहले मुझे कुछ सीड किसी ने दिए थे और मुझे पता नहीं है कि ये किस तरह का सीजनल प्लांट है। लोगों को अगर इस प्लांट का नाम पता हो तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें किस तरह के फूल निकलते हैं। मैंने अंदाजे ही एक 8 इंच के गमले में 2-3 प्लांट, आप यहाँ पे देखें, कुछ प्लांट की मैंने पिंचिंग कर दी थी। 2-3 प्लांट इकट्ठे 3-3, 4-4 सब में लगा दिए थे। और इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। काफ़ी हेल्दी है मेरा ये प्लांट। तो सीजनल प्लांट जितने भी होते हैं उनमें से मैक्सिमम फुल सन में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं, मान लें कि आप बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं और आपके पास सुबह की 3-4 घंटे की धूप आती है, तो फिर आप क्या करेंगे? सीजनल प्लांट बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगा सकते प्लांट। उसका मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये 4 प्लांट मैं दिखाना चाहती हूँ। ये चारों प्लांट सिनेरेरिया के हैं। मैं इसका नाम भी लिख दूँगी वीडियो में। ये सिनेरेरिया के प्लांट पार्शियल शेड में भी बहुत बढ़िया चलते हैं, जिनको सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट मिले। और ये जब एक बार आप देख रहे होंगे इसमें कलियां बन रही हैं, एक बार जब ये इतना खूबसूरत फ्लावर होता है कि पूरा बंच में आता है और आपके छोटे से बालकनी को कलरफुल बनाने में बहुत अच्छा रहेगा ये प्लांट। तो इसका नाम ज़रूर याद रखें, सिनेरेरिया कहते हैं इसको। और इसे अभी भी आप ला सकते हैं, क्योंकि पूरे फ्लावर ब्लूम हो जाने के बाद भी 1-8 महीने तक वो इसी तरह खिले रहते हैं। मेरे पास कैलेनकोई का प्लांट है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक तरह का सक्यूलेंट होता है और इसके फ्लावर बेहद खूबसूरत होते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड भी मिलते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पास सिर्फ एक ये मदर प्लांट था। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मदर प्लांट है, जिससे मैंने 7-8 प्लांट बनाए हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं तो नवंबर के सीज़न में आप अगर उसकी छोटी छोटी सी भी स्टेम तोड़ के लगा दें दूसरी जगह, तो वो इतना बढ़िया ग्रोथ होती है और मदर प्लांट से ज़्यादा उसमें फ्लावर आते हैं। मैं दिखाना चाहती हूँ, आप उसे छोटे छोटे प्लांटर में भी लगा सकते हैं। आप देखें, यहाँ पे देखें, मैंने इसे इस तरह के हुक वाले प्लांटर में लगा रखा है और बस 2-2 स्टेम ही मैंने लगा रखी हैं। लेकिन आप इसकी कलियाँ देखें, जब इसमें पूरी तरफ ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत दिखता है। तो देखें, ये आप इस तरह से प्रोपोगेट कर करके बहुत सारे सीजनल फ्लावर पा सकते हैं, अगर आपने सही टाइम पे इनको लगा दिया तो। आप लोग देखें, इसकी लीफ देखें, इंडिविजुअली अगर आप लगाते हैं तो कितने बड़े बड़े लीफ हो जाते हैं। यकीन ही नहीं होता कि इतने छोटे से मदर प्लांट से इतने सारे, मैंने उधर देखें, इतने सारे मैंने प्लांट बना लिए। तो इस तरह से हम अपने पैसे भी सेव करते हैं और इस तरह से हमें अच्छी फ्लावरिंग भी मिलती है।
और इन्हीं प्लांट से फिर आगे आप मल्टीप्लाई करते करते और भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ प्लांट रखे हुए हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें, ये कैलेंडुला का प्लांट है। ये बहुत जल्दी खिलना स्टार्ट कर देते हैं और इनके फ्लावर भी काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 4 प्लांट लगाए हैं। अब जैसे जैसे धूप होने लगी है, देखें फ्लावर खिलने लगे हैं, बहुत चटक कलर में होते हैं और लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में इस तरह के, इसमें येलो कलर भी आता है और इस तरह का ऑरेंज कलर भी आता है, आजकल इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आ गई हैं। तो आप देखें कि आपको जो भी सूटेबल हो, जो अच्छा लगता हो, इसको इस तरह से लगाएं। ये चूँकि मेरा एक सिंक था, इसलिए मैंने इकट्ठे 4 प्लांट लगाए हैं, लेकिन आप इसको इंडिविजुअल अलग अलग कंटेनर में भी अगर रखेंगे तो बहुत अच्छे से फैलते हैं और इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो हम विंटर में ख़रीदते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लें, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बच जाते हैं। उनमें से एक और खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, प्लांट जिसका नाम है जेरेनियम। जेरेनियम इतना सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है कि आप देखेंगे इसके पत्ते भी कितने खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल अलग इनका शेप है और किस तरह ये शेडेड हैं। देखें, ब्राउन एंड ग्रीन का शेड है इसमें। और इनको अगर आप, इनमें बंच में फ्लावर आते हैं और इनको अगर आप गर्मियों में बचाने में कामयाब हो गए, शेडी प्लेस पे रखें, नेट के नीचे रखें, तो नेक्स्ट ईयर भी आप देखेंगे कि आप बहुत सारे प्लांट इससे बन जाएंगे। और इसका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है। इस वक्त भी इसकी कटिंग से बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। तो ये प्लांट आप ज़रूर लाएं। देखें, अभी इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनकी पत्तियों से ही ये कितना खूबसूरत लुक इसका आ रहा है, वो देखें, बहुत सुंदर पत्तियां हैं। तो जेरेनियम को आप ज़रूर लाएं। और सबसे बड़ी बात कि ये हार्डी भी होते हैं, किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाते हैं और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्लांट है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक का प्लांट है। मैं हर साल स्टॉक का प्लांट लगाती हूँ। ये मैंने सीड से लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है। लेकिन मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए एक काम किया है। ऐसे जनरली में स्टॉक प्लांट की पिंचिंग नहीं होती है, लेकिन मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूँगी कि इसमें किस तरह से अब फ्लावर आएंगे, क्योंकि जनरली एक स्टॉक निकलता है जिसमें फ्लावर होते हैं। मैंने उसी की पिंचिंग कर दी, तो मुझे देखना है कि साइड से कितनी ब्रांचेज आती हैं और उसमें से निकलता है या नहीं, ये मुझे देखना है। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट सही रहा तो मैं आप लोगों को आगे ज़रूर दिखाऊंगी। और देखें, जो मैंने मार्केट से लाया हुआ है वो देखें उसमें कैसी ग्रोथ चल रही है। ये भी स्टॉक का ही है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। ये दोनों मैंने मार्केट से लाया है। फिर उसके आगे हम अगर चलें तो ये दोनों भी मैंने सीड से उगाए हुए हैं, जिसकी मैंने पिंचिंग कर रखी है। हालांकि इसमें साइड ब्रांचेस निकले हैं, लेकिन फ्लावरिंग कब तक आती है और कैसी आती है ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे गार्डन में मुझे हर साल कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें भी दिखती हैं, जैसे कि मुझे पिटूनिया और छोटे वाले जो मिनी सनफ्लावर हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं मेरे गार्डन में। अगर आप मेरे पिछले साल की वीडियो देखेंगे, वो अपने आप उगाते हैं, उनके सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं। और अगर आप प्लांट को पहचानने में सक्षम हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। आप देखें, ये मिनी सनफ्लावर इस तरह से हर जगह मेरे गार्डन में उगाया है। अभी ये पहला अभी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी सही से पिंचिंग नहीं की, इसलिए ये लेगी हो गया है। लेकिन मैं दूसरा प्लांट आपको दिखाऊंगी, वो कितना बढ़िया बन पड़ा है। और खुद ब खुद मुझे किसी तरह की उसमें कुछ भी काम मैंने नहीं किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जगह जगह से मैंने कलेक्ट करके अपने मिनी सनफ्लावर को इस तरह से छोटे छोटे गमले जो भी मेरे पास अवेलेबल थे उस सब में लगा दिया। और देखें, पिंचिंग करने से, जो मैंने अभी आपको लेगी वाले दिखाए थे, पिंचिंग करने से कितनी सारी ब्रांचेज निकल आई हैं। और इन ब्रांचेज में जब बहुत सारे पीले पीले फ्लावर लगेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। इसलिए अगर आप एक बार इसे गार्डन में लगा दें तो आप देखेंगे हर सीजन में आपके पास इसके सुंदर फूल अवेलेबल रहेंगे। मैंने एक नया सीजनल प्लांट लगाया है, वो है डेज़ी, और आप लोगों को दिखाऊंगी। 4-5 प्लांट मैंने लगाए हैं, बहुत छोटे थे लेकिन अभी ये बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। आप देखें, मेरे इस कंटेनर में लगे हुए हैं
और सबसे उधर वाले में तो एक कली भी निकल रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक कली, ये भी बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं और छोटे छोटे ही होते हैं लेकिन फुल होते हैं अगर आपने सही ढंग से उसे केयर किया। ये देखें, ये कैलेंडुला है जो मैंने आपको दिखाया। मैंने ऑरेंज कलर का आपको दिखाया था, लेकिन ये वाले मेरे येलो कलर के हैं। इसे मैंने इंडिविजुअल लगाया है तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर ढंग से हो रही है। और इसके अलावा आप साल्विया भी लगा सकते हैं। मैंने साल्विया इस बार कम लगाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये साल्विया का प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड से इसकी पत्तियाँ देखें बर्न होने लगी थी, लेकिन 2-3 दिन की धूप में ही ये देखें धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा है और मुझे लगता है कि ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा अब। ये जो जेरेनियम का प्लांट है, ये मैं बहुत छोटा लेके आई थी, लेकिन फिर भी मुझे ये 50 रुपीज़ में मिला। हो सकता है कि आपके इलाके में थोड़े और महंगे मिलें, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये थोड़े महंगे होते हैं। इसलिए अगर आपको पता रहेगा तो शायद आप बेहतर ख़रीदारी कर पाएंगे। और जो भी स्टॉक फ्लावर मैंने आपको दिखाया वो तो मैक्सिमम फ्लावर मैंने सीड से ही बनाए हैं, लेकिन कुछ प्लांट मैं नर्सरी से भी लेके आई हूँ, जिसमें एक है रेनाकुलस। ये एक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो अगर आप चाहते हैं तो इसके छोटे सीडलिंग लेके आएँ, और नहीं तो ये बल्ब से भी लगाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो बल्ब से भी लगा सकते हैं, लेकिन शायद अभी टाइम बीत चुका है, इसलिए आप इस तरह के छोटे प्लांट लेके आएँ। मैं तो और भी छोटे लेके आई थी, लेकिन ये भी महंगे प्लांट में आते हैं। सीजनल प्लांट में एक ही टाइप के प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। जैसे कि मैंने जो रेनाकुलस का प्लांट लगाया है, उसमें भी अलग अलग आप देख सकते हैं कि इनके लीफ अलग हैं, इनके लीफ अलग हैं, तो दोनों के फ्लावर भी डिफरेंट होंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप का प्लांट चाहते हैं, किस टाइप का फ्लावर चाहते हैं। प्लांट जो मैंने सीड से उगाया है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी पत्तियां भी बहुत हरी भरी और सुंदर हैं। ये क्रिसैंथेमम की ही एक वैरायटी है, और आप देखें मैंने इसकी बहुत सारी पिंचिंग कर दी है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है, बुशी दिख रहा है। और मुझे लगता है इसके फ्लावर भी थोड़े अलग टाइप के और खूबसूरत आएंगे। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर प्लांट हम सीड से उगा पाएँ और टाइम पे उगा पाएँ, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिसैंथेमम जो मैंने आप लोगों को दिखाया, कितने सारे प्लांट यहाँ पे हैं। ये देखें, बहुत सारे एक लाइन से मैंने लगा रखे हैं। इतने मेरे पॉट नहीं हो पाते हैं जितने मेरे सीड उग गए थे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी और ग्रीन है। और इसे ये इस तरह के जितने भी प्लांट हैं, ये छोटे पॉट में भी, 8 इंच के पॉट में भी बहुत बढ़िया चलते हैं, इसलिए इन सबको ज़रूर लगाएं। चाहते हैं कि आपके गार्डन में फ्लावर लास्ट तक बने रहें तो आप फ्लॉक्स ज़रूर लगाएं। फ्लॉक्स को भी मैंने सीड से लगाया है, और इसकी एक और ख़ास बात है कि जिस भी गमले में आप इसको लगाएं, 3-3, 4-4 एक साथ लगाएं। यहाँ देखें मैंने किस तरह लगाया हुआ। अभी बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं, सब सीड से लगाए हुए हैं, ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, उसके बाद बेबी प्लांट जितने भी हैं। और ये देखेंगे आप, जब टाइम आएगा मैं इसकी फ्लावरिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, बंच में होती है, और काफ़ी, जितने फ्लावर आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये फ्लॉक्स चलता रहेगा, इसलिए इसे भी ज़रूर लगाएं। मैंने जितने भी प्लांट आप लोगों को दिखाए, उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं जो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और मैं जिस तरह से उनका केयर कर रही हूँ, मैं रिज़ल्ट के साथ आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया या जिस तरह से भी मैंने उनकी केयर की, वो कैसा उसका रिज़ल्ट आता है, कैसी उसकी ब्लूमिंग होती है, ये सारा का सारा आपको दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है इन सब से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।